हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों को मेरे नया व्लॉग में। तो देखो, आज मैं फिर आ गया हूँ तुम लोगों के साथ कोई मेरा बनाया हुआ कहानी, मेरा लिखा हुआ कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज जो कहानी के बारे में आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वो जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी एक्चुअली हम लोगों के लिए एक सीख है। ये हम लोगों के लिए एक लेसन है। ये हम लोगों को सिखाता है कि जिंदगी में अगर हम लोग कुछ भी करना चाहे और जिंदगी में अगर हम लोग कोई भी लक्ष्य को हासिल करना चाहे, तो कोई भी लक्ष्य कम से कम इंसानों के लिए तो हासिल करना नामुमकिन नहीं है। और ये लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है उस लक्ष्य को पाने का जुनून। अगर हम लोगों में वो जुनून है, अगर हम लोगों में वो जज्बा है, अगर हम लोगों में वो जिद है, तो और उस लक्ष्य को पाने का जो सोच हम लोग रखते हैं, उस सोच में अगर कहीं कोई कमियां नहीं है, तो याद रखना दोस्त, ये सही बात है कि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो भी तुमको हेल्प करेगा, वो भी तुमको मदद करेगा तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए। लेकिन जरूरी क्या है जानते हो दोस्त? जुनून। तो क्योंकि ये माना जाता है कि हम लोग जब इंसान होकर हम लोग सब जब जन्म लेते हैं, हम लोग जन्म लेने के पहले से ही जिंदगी का रेस लड़ते रहते हैं। तो जन्म लेने के पहले से ही अगर उस रेस को अगर हम लोग जीतकर जन्म लिए हैं, तो जन्म लेने के बाद में जो जिंदगी का रेस है, वो हम लोग क्यों हार जाएंगे? तो उसमें हारना नहीं है, लेकिन साथ में हम लोगों का दोस्त जुनून भी होना पड़ेगा। तो एक्चुअली सब कुछ हम ही लोगों के हाथ में है, जानते हो दोस्त। जैसे कि तुम लोगों को मेरा थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मेरा जो आज का टॉपिक होने वाला है, सब कुछ हम लोगों के हाथ में है। अगर हम लोग सोच लिए, ठान लिए, तो हम लोग कर लिए। अगर हम लोग उसी चीज के बारे में कोई नेगेटिव थॉट पाल लिए, तो हम लोग हार गए। तो इसको, ये जो मतलब सारांश तुम लोगों के साथ मैं शेयर किया, तो इसको एक बहुत खूबसूरत और एक छोटा सा कहानी के साथ मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा। तो कहानी एक आदमी की है। तो वो आदमी क्या होता है कि एक बार वो रेगिस्तान से गुजर रहा होता है। तो अब हम लोग सब रेगिस्तान से वाकिफ हैं। तुम भी जानते हो रेगिस्तान क्या है, मैं भी जानता हूँ, हम लोग सब जानते हैं रेगिस्तान एक्चुअली होता क्या है। तो बेचारा रेगिस्तान से जा रहा था। तो एक्चुअली रेगिस्तान को हम लोग सब इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे हरियाली नहीं होती है, और एक चीज का वहां पे जो सबसे ज्यादा कमी होता है, वो होता है पानी का। तो अगर हम लोग बिना पानी का रह लिए और बिना हरियाली का अगर हम लोग आदत बना लिए, तो हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है रेगिस्तान में रहना भी। तो बंदा क्या करता है, वो बंदा रेगिस्तान से चल रहा है, चलते उसको बहुत प्यास लगा है। लेकिन हम लोग सब वाकिफ है कि प्यासा को पानी मिलता नहीं है रेगिस्तान में। तो वो बेचारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अपना नम आंखों से और गुस्सा भरा आंखों से भगवान को कोस रहा था। भगवान को बोल रहा था कि हे भगवान, तूने ये कैसी दुनिया बनाया, और एक तरफ ऐसा है समंदर और महासमंदर जहाँ पे पूरा पानी भरा है, लेकिन उस पानी को इंसान या फिर कोई और चाहकर भी नहीं पी सकता है क्योंकि नमक भरा है। और एक ये रेगिस्तान बनाया जहाँ पे सिर्फ रेत और रेत है, पानी का बूंद भी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये अंतर क्यों है दोनों में? और जहाँ पे पानी चाहिए रेगिस्तान में कोई अगर रेगिस्तान से चल रहा है, रेगिस्तान में कोई आया है, तो 100% उसको पानी चाहिए उसका सर्वाइवल के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए। लेकिन तूने कोई पानी का बंदोबस्त नहीं किया।
तो ये भगवान को वो कंप्लेन कर रहा था, भगवान से वो गुस्सा होकर भगवान से ये बात शेयर भी कर रहा था और भगवान को ये बात बोल भी रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा दूर चलते 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 तो उसको एक अचानक से एक कुआं दिख गया। ठीक है दोस्तों, अब होता है कहानी शुरू। देखो, उसको अचानक से एक कुआं दिख गया। तो लेकिन वो आदमी सोच रहा था कि ये रेगिस्तान में तो मैं पहला बार भी आया हूँ, इससे पहले भी आया हूँ और इससे पहले तो मैं कभी यहाँ पे कुआं देखा नहीं। तो वो अच्छा खासा कंफ्यूज हो गया वो बंदा, और वो अच्छी तरह से मतलब सोच रहा था, बहुत सोच विचार कर रहा था कि अचानक से यहाँ पे क्यों कुआं आ गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर इसलिए वो भगवान को बोल रहा था, हे भगवान, तूने बिना मांगे कुआं दे दिया, पानी दे दिया, लेकिन मैं इस पानी को मैं निकालूं कैसे? निकालने का भी तो कोई साधन होना चाहिए। तो थोड़ा दूर वो चल रहा था और बाद में उसको क्या हुआ, उस कुआं के सामने थोड़ी देर बाद उसको एक बाल्टी और उस बाल्टी में रस्सी लगाया हुआ और उसको मतलब खींचने के लिए जो बंदोबस्त होता है बाल्टी को, कुआं का बाल्टी को, तो वैसा उसको एक अरेंजमेंट वहां पे दिख गया। तो दिख जाने के बाद वो और भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा कि भगवान तूने मेरा मुराद सुन लिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बहुत खुश हो गया और साथ साथ भगवान को बोल रहा था, थोड़ा सा गुस्सा उसका कम हुआ। कम होने के बाद क्या हुआ फिर तो वो भगवान को बोल रहा था, अब ये पानी भी उसको दिख गया, पानी निकालने का संसाधन भी उसको मिल गया, लेकिन वो फिर अगला सवाल उसके दिमाग में ये आया कि पानी भी दिख गया मुझे, पानी निकालने का भी बंदोबस्त हो गया, लेकिन इस पानी को निकाल में मैं लेकर किस में जाऊं, मैं ढोऊं किस में? तो ये सवाल भी उसका जायज था। तो पानी तो निकल गया, पानी लेके जाने वाला पानी को स्टोर करने वाला कुछ उसमें मिल नहीं रहा था उसको। तो अचानक से क्या हुआ कि फिर कुछ देर बाद वो थोड़ा चलते 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 अचानक से उसको एक ऊंट दिखाई दिया। अब हम लोग सब ऊंट के बारे में तो जानते ही है कि ऊंट एक्चुअली क्या है और वो करता क्या है, कि ऊंट का स्पेशलिटी, ऊंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, उसका खासियत ये है कि वो थोड़ा सा पानी पीकर या एक बार बहुत सारा पानी पीकर बहुत दूर तक बिना पानी पिए वो चल सकता है। तो वो बहुत खुश हो गया। खुश हो जाने के बाद वो थोड़ा मन ही मन में मतलब भगवान को शुक्रिया कर रहा था कि हे भगवान, तूने मेरा सारा मन का मुराद जो है वो पूरा कर लिया। तो पहले यहाँ पे कुआं दिखाई दे दिया, कुआं दिख गया मुझे, फिर कुआं के बाद उसको पानी निकालने का जो संसाधन होता है वो भी तूने पूरा कर दिया। उसके बाद पानी निकालने के बाद पानी को स्टोर करने वाला जो चीज चाहिए, पानी को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो पानी को ढोने का जो बंदोबस्त होता है वो भी पूरा कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे उस बंदा को ये समझ में आने लगा कि भगवान शायद उसका सुनने लगा है। तो एक्चुअली दोस्तों ये बात देखना, ये ह्यूमन नेचर है। जब हालात, जब परिस्थिति हम लोगों के अनुकूल होता है ना, जब परिस्थिति या फिर हालात जब हम लोगों के हिसाब से चलते रहता है, तब क्या होता है जानते हो, तब हम लोग अंदर से बहुत खुश होते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान हम लोग से संतुष्ट है। तब हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को मतलब पूजा पाठ जितना घंटा करते थे, जितना टाइम देते थे, उससे ज्यादा टाइम देते हैं। तो ये शायद अचानक से भगवान पे जो भरोसा होता है वो डबल हो जाता है। तो और भगवान को हम लोग शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वो मन ही मन ये सोच रहा था कि भगवान मेरा सारा मन की मुराद पूरा कर रहा है, तो शायद भगवान मेरा जो ये जो रेगिस्तान में हरियाली लाने का जो ख्वाब है, लाने का जो मन का इच्छा है, वो भी शायद पूरा करेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों, ये बात तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि हरियाली, कोई जगह पे हरा पेड़ पौधा तभी हो पाता है जब उस जमीन के नीचे पानी होता है। अगर पानी नहीं होगा तो उस जमीन के नीचे तो हरियाली वहां पे होने का सवाल ही नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ
कि धीरे धीरे उसको ना ये इशारा भगवान का समझ में आ रहा था कि भगवान वहां पे उसको पानी का संधान कर दिया, तो पानी निकालने का तरीका भी उसके पास ला दिया, और ला देने के बाद पानी को ढोने का भी तरीका उसके पास संसाधन आ गया। और तो वो मन ही मन में तो सोच रहा था कि अब शायद मैं इतना बड़ा रेगिस्तान में शायद हरियाली मैं ला पाऊंगा। तो लेकिन वो क्या किया, वो बंदा अगला पल में फिर अचानक से उसके दिमाग में थॉट आ गया, सोच आ गया कि ये जो पानी का संधान भगवान कर दिया, पानी का जो सोर्स है, पानी कहाँ से मेरे को लेना है, क्या करना है, सब कुछ जो भगवान मेरे को इसका जगह बता दिया, लेकिन इतना बड़ा जो रेगिस्तान है इसमें मैं अकेला कैसे हरियाली ला सकूं। अब देखो यहाँ पे उसका नेगेटिव थॉट आ गया, तो ये नेगेटिव थॉट क्या कर दिया, उसका सोच को ही बदल दिया। तो पहले वो उसके मन के मुताबिक वो भगवान से मांग रहा था, और उसके मन के मुताबिक भगवान उसका काम कर रहा था, भगवान उसको सब कुछ दे रहा था। लेकिन अगला ही पल में जब वो ठान लिया कि इस रेगिस्तान पे वो हरियाली लेकर आएगा, तो अगला पल में क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ गया कि इतना बड़ा रेगिस्तान में वो कैसे हरियाली ला सकता है। बस यहाँ से उसका हारना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि वो अब देखो ला सकता है या नहीं वो दूर की बात है, वो बाद का बात है, लेकिन एक्चुअली क्या होता, उसको कोशिश करना चाहिए था। एक्चुअली उसका कम से कम उसको शुरू तो करना चाहिए था, उसने ये भी नहीं किया। लेकिन भगवान उसका मन का मुराद पूरा कर दिए, हर एक रास्ता दिखा दिए, और हर एक चीज उसको पता करवा दे कि मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज चाहिए। फिर भी उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने उस हालत को वैसा ही छोड़कर वो उस रेगिस्तान से भागकर कहीं और चला गया। यानी कि उसका जो हरियाली लाने का, उस रेगिस्तान में हरियाली लाने का जो इच्छा था, वो वहीं पे दफन हो गया दोस्तों, वो वहीं पे वो खत्म हो गया। तो ये बहुत ही एक छोटा सा कहानी है जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन इस कहानी से हम लोग क्या समझते हैं, तो इस कहानी से हम लोगों का जो सोच है ये हम लोग इसको समझेंगे। इस कहानी का सार हम लोगों को ये बताता है कि एक्चुअली सब कुछ हम लोगों को सोच के ऊपर है, सब कुछ हम लोगों के हाथ में है। अगर हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हालात अगर हम लोगों के हिसाब से चल रहा है, और सब कुछ मतलब हम लोगों के जो सोच के हिसाब से चल रहा है, फिर भी कभी कभी देखना हम लोग पीछे हो जाते हैं, हम लोग हार जाते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या जानते हो दोस्त, इसके पीछे कारण ये है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने वो ठान लिया होता, अगर तुमने वो सोच लिया होता कि इस रेगिस्तान को मैं हरियाली बनाकर छोड़ूंगा, तो शायद वो कर लेता। हम लोग सब जानते हैं दशरथ मान जी का जो कहानी है ना दोस्तों, तो एक छोटा सा छैनी और हथौड़ी से उसने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना लिया था। तो हालांकि पता है कि एक पूरा रेगिस्तान में हरियाली लाना उतना आसान काम नहीं है, शायद वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शायद वो आसान काम है ही नहीं, शायद पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम इंसान क्या करते, हम इंसानों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ना कोशिश करना चाहिए दोस्तों। कोशिश हम 100% करेंगे, पीछे वो बंदा खड़ा है हम लोगों को हेल्प करने के लिए। कोशिश हम लोग पूरा करेंगे, पीछे वो बंदा है, और लेकिन उसका उल्टा, उसका विपरीत क्या हुआ, उसने कोशिश ही नहीं की। और क्या हुआ दोस्तों, बिना कोशिश किए वो उस हालत को वहीं पे छोड़कर भाग गए। यानी कि सब कुछ उसके हाथ पे था, सब संसाधन, सारा अरेंजमेंट उसके पास होते हुए भी उस हालत को वो पीछे छोड़कर भाग गए। तो दोस्तों ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी तो हम लोगों को ये सीख तो दे दिया कि हम लोगों को, इंसान को क्या करना चाहिए जानते हो दोस्त, इंसानों को, हम लोगों को हालात को अपने हिसाब से लाना है। समय कभी बुरा नहीं होता है, समय अपना पहिए के हिसाब से वो चल रहा होता है, ठीक है।
और हम लोग अपना काम से, हम लोग अपना कर्तव्य से, हम लोग अपना मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से हम लोग कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, कोई देखना कि कोई एक मंजिल को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं, कोई भारी मशक्कत के बाद उसे हासिल कर लेते हैं। तो क्या जिसने भारी मशक्कत के बाद उसको हासिल किया उसका समय खराब था? नहीं, उसका समय खराब नहीं था, उसका कोशिश में कमी था। यानी कि जितना कोशिश उसको करना चाहिए था उस मंजिल को पाने के लिए, उतना कोशिश, उतना एफर्ट वो नहीं दे रहा था। अगर वो एफर्ट देता तो मंजिल उसको जल्दी मिल जाता। तो सब कुछ हमारे हालात बोलो, हमारा सोच बोलो, हर एक चीज हम लोग जो सोचेंगे, हम लोग हर एक चीज को पा सकते हैं सिर्फ अपना मेहनत से। क्योंकि ये जो हाथ है ना दोस्त, ये जो हाथ और ये जो माइंड है, ये जो दिमाग है, ये बहुत ताकत रखता है। भगवान इसको बहुत अनमोल एक चीज हम लोगों को दिया है। सबसे अनमोल चीज है कि हम लोगों को जिंदगी दिया है भगवान। अगर जिंदगी है, अगर हम लोग जिंदा हैं, तो हमेशा याद रखना जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होते हुए भी उस समय को पहचानो, उस काम को पहचानो, उस लक्ष्य को पहचानो, उस मेहनत को पहचानो, उस ईमानदारी को पहचानो और लगन से वो काम करो। अगर लगन से काम करेंगे, हौसला बुलंद रखेंगे, तो जरूर मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि वही मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, सब कुछ अपने हाथ में। हम लोग ठान लिए, अगर हम लोग सोच लिए तो हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग नहीं सोचे, जरा सा भी नेगेटिव पॉइंट अगर हम लोगों का दिमाग में आया ना दोस्त, तो वो उस चीज को हम लोगों से वो दूर लेकर चला जाएगा, कोसों दूर लेकर चला जाएगा। वो चीज जो आसानी से हम लोगों के पास आ सकता था, वो आने नहीं देगा, ये नेगेटिव थॉट। ठीक है, तो जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा होगा। जो हम लोगों के हाथ में है उसे हम लोगों को, मंजिल को वो जरूर हम लोग पाएंगे। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत ये है ईमानदारी, मेहनत, लगन और हद से ज्यादा मेहनत। तो जो भी है दोस्तों, बहुत ही मैंने शायद तुम लोगों का समय ले लिया, तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं बस अपना सोच से नया नया कहानी लिखते रहता हूँ और तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों जरूर एक शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना तुम लोगों के हिसाब से इसमें, और मुझे और क्या सुधार मुझे करना चाहिए जरूर लिखना। मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों के हिसाब से वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, मेरा अपना सोच को तुम लोगों तक पहुंचाना। अगर मैं इस चीज पे कामयाब हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मेहनत रंग लाया है। तो तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि। मैं फिर से बताऊंगा कि वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, एक लाइक बनता है, कमेंट किया करो। तब तक के लिए अपना ख्याल करो, अपने बारे में सोचो, और याद रखो ये जो हाथ है ना, सब कुछ अपने हाथ पे है, सब कुछ अपने दिमाग पे है हम लोगों का। ठीक है दोस्त।